ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम भगवत गीता चर्चा कर रहे थे, तो मैं सोचा एक विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग भागवत चर्चा कर रहे थे, कुछ जगह भगवत गीता। तो आज फिर से भगवत गीता का 9th चैप्टर, 9वां अध्याय। थोड़ा अब तो 8वां अध्याय हमारा पूरा नहीं हुआ, थोड़ा 8वां अध्याय कुछ और विषय चर्चा करेंगे, फिर 9वां अध्याय में जाएंगे। तो हम कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा किया था लास्ट टाइम। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्ग कर्म संगितः। तो बोलते हैं भगवान, द इंडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन। जो जीवात्मा है उसको ब्रह्मन बोलते हैं, और उसका जो स्वभाव है उसको अध्यात्म बोलते हैं। और जो कार्य वो करता है, एंड एक्टिंग पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी, जो कार्य करता है अलग अलग शरीर उसको धारण करके, उसको कर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। फिर उसके बाद आदिभूता आदिदेव अध्यात्मा, इसके बारे में यहाँ चर्चा किया। तो लास्ट क्वेश्चन है अंत काले च, क्या करना चाहिए अंत काल में। तो भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयात् समद्भावो याति नास्ति अत्र संशयः। हम भगवान को स्मरण करके हमारा शरीर छोड़ेंगे तो उनका उनके पास जाएंगे। और बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तन्ते कलवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव। जो भी हमारा मन का स्थिति रहता है मृत्यु के समय में, उस तरह का भावना के द्वारा उस तरह का शरीर हमको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, तो हमारा भावना भी भौतिक चीजों में है, तो हमको भौतिक शरीर ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां, सॉरी, तेषां तेष तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशयः। ठीक है, अब तो मैं हिंदी में दिखा देता हूँ इसको। कोई बात नहीं, हमारे पास हिंदी वाला है प्रभु जी, आप कर सकते हैं, आपको इजी होगा कंटिन्यू करने में। हाँ, आप समझ गए मेरा प्रॉब्लम। आप कर सकते हैं। आप हिंदी में देख लीजिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। हम्म हम्म क्योंकि बहुत साल हो गया मैं हिंदी पढ़ के। हमारा 10वीं कक्षा तक हिंदी था, उस समय पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद कुछ 20 साल तक हमने हिंदी को टच नहीं किया। तो एटलीस्ट 15 साल तो टच नहीं किया हमने, 15 साल हो गया होगा। तो इसलिए हमको थोड़ा, अफकोर्स हिंदी में बोल सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो पढ़ सकते हैं लेकिन इतना जल्दी नहीं पढ़ क्या अभी हम पढ़ रहे हैं बाद में इतना 15 साल के बाद। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तेषां सतत तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मरयुत च, तो भगवान को ही स्मरण करना है। तो ये एक्चुअली बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि हर समय भगवान को कैसे याद कर सकता है कोई। उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो जिस प्रकार का हमारा
क्या बोलते हैं, अहंकार को इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी हमको हर समय याद रहेगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। उसको भूलते नहीं है, क्योंकि उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं। सडनली सुबह उठा हमको समझ में आया, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, ऐसा हम सोचेंगे नहीं। हम ऐसे ही रहेंगे और हमारा वेशभूषा उसी प्रकार रहेगा। और किसी का शादी हो जाता है, बच्चे पैदा होते हैं, हर समय याद रहता है कि मैं, मेरा शादी हो गया और मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। अभी कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा हम भूल जाएंगे अरे मेरा शादी हुआ या नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, हमको याद ही रहता है। मतलब क्या है, हमने अहंकार के द्वारा उसके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो क्या हुआ, सडनली कुछ लोग आए साथ में मिलके, सारे लोगों ने बोल दिया कि देखो आप दोनों अभी पति पत्नी हो। अभी उस दिन से पहले तक तो एक दूसरे पति पत्नी नहीं थे, लेकिन सारे लोग आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज से आप पति पत्नी हैं। तो उस समय से एक जो स्त्री और पत्नी हो गई और ये पति हो गया। चेंज कहाँ हो गया? तो लोग तो ऐसे ही है अपना जीवन में, क्या डिफरेंस आ गया? डिफरेंस कहाँ आया? अहंकार में आया कि हमारा इस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अरे हाँ, मैं तो अभी मुझे इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, मैं हस्बैंड हूँ, अभी मुझे जिम्मेदारी लेना है। तो कैसे होता है कि तो इस प्रकार का जो इसको संस्कार बोलते हैं। तो बचपन में उसको एक क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार होता है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उनके घर में तो उनको बुलाते हैं, बोलते हैं देखो आज से तुम ब्रह्मचारी हो। तो उसको 7 साल की उम्र में कुछ उपनयन का संस्कार कर देते हैं। अभी बोले घरे में तो ब्रह्मचारी हूँ, सुबह उठना चाहिए, 3 बार मुझे गायत्री करना चाहिए। तो क्या हो गया, सारे लोगों ने मिलकर इतना बड़ा फंक्शन कर दिया कि वो लोग सोचे अरे इतना लोगों ने आके कंफर्म कर दिया तो होना ही चाहिए। तो हमारा अहंकार उसके साथ अनुभव करता, मतलब उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण के साथ उस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, अरे मैं तो कृष्ण का ही सेवक हूँ, और क्या चाहिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। उस समय हम हर समय कृष्ण को याद कर सकते हैं, नहीं तो याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध नहीं है। अभी हम अपने परिवारों के साथ संबंध है, इसलिए हम उनको याद कर सकते हैं। कृष्ण को याद क्यों नहीं कर सकते? उनके साथ संबंध नहीं है। और किसके साथ संबंध होता है, उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है हमको। कोई हमारा दीदी है, बहन है, भाई है, माता है, पिता है, हमारा उनके साथ अच्छा संबंध है तो हमको उनके साथ रहने में आनंद आता है। और कृष्ण के साथ रहने आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि संबंध नहीं है। इसलिए जब करते हैं तो कुछ और सोचते रहते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे, मैं आपके साथ हूँ ना आप जब करने से, लेकिन भगवान आप हैं, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। मुझे आज कल आज क्या कुकिंग करना है, आज ये है वो है, सारा चीज आता है। कृष्ण क्यों नहीं आते? उनके साथ संबंध इतना स्ट्रांग नहीं है और उसमें आनंद भी नहीं है हमको। तो इसलिए भगवान को स्मरण करना, उनके साथ रहना। हम हरे कृष्ण जब बोलते हैं तो कृष्ण उधर प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण और उनके नाम में अभिन्न है, तो कृष्ण स्वयं है। लेकिन हम हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते और उसमें आनंद भी नहीं आता। अरे क्या बात है, मैं तो कृष्ण के साथ हूँ, दिन भर कृष्ण के साथ रह सकते हैं, कितना जप करते रहो और कृष्ण के साथ रहो, कितना अच्छा बात है ना? तो सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में लगेगा इतना क्या जरूरत है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपना भी होना चाहिए ना, पूरे दिन क्या कृष्ण के लिए। लेकिन बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय। जैसे बोलते हैं हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना काम करो। तो भगवान बोलते हैं यही एक चीज है, हम बाहर निकल सकते हैं भौतिक संसार से। तो लेकिन हम करना नहीं चाहते। और मई अर्पिता मनोबुद्धि, तो क्या क्या अर्पण करना चाहिए? मई अर्पिता, तो मन और बुद्धि, मेरा शरणागत में आना चाहिए मन और बुद्धि। तो इससे हमारा फायदा होता है। तो ये समझना जरूरी है। तो भगवान जो चीज कह रहे हैं, और माम एम इष्यसि असंशयः, जरूर आप मेरे पास आओगे, और कोई मार्ग नहीं है। किसी और की चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, ऐसा चांस नहीं कि हम पहुंच जाएंगे भगवान के ऊपर। कोई ऐसा नहीं है कि टीवी देख रहा है देख रहा है देख रहा है, सडन के उसका मृत्यु हो गया और भगवत धाम चला गया। ऐसा नहीं होता है। इसलिए अरे बोलेंगे अरे हम तो पूरा मस्त मजा करते हैं, दिन भर हम टीवी देखते हैं और हमारे पास बहुत पैसा है, हमें सिर्फ
पैसा उड़ाते हैं और अच्छे नाम कमाया है, ये है वो है, बहुत सारा चीज है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर भागवत में बैठ के? 2-2 घंटा बैठ के सुनना पड़ेगा, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, कुछ प्रश्न पूछते हैं, करना पड़ेगा। वो यही टाइम पे आप तो अच्छा से टीवी के सामने बैठ के थोड़ा अच्छा कुछ फिल्म देख सकते हैं, कुछ सीरियल देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा बहुत सारा चीज है टीवी में हमको दिखाया जाता है अलग अलग तरीके से मनोरंजन। तो क्यों नहीं हम करना चाहिए? क्यों इस प्रकार से हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि हमको समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है जीवन के लिए। क्योंकि ये जब भगवान बोलते हैं सारा चीज आपको नुकसान नुकसान ही देने वाला है, लेकिन मुझे मुझे जो स्मरण करते हैं वो आपको फायदा होने वाला है। तो ये बताना चाहते हैं भगवान इधर। और नेक्स्ट बोलते हैं अभ्यास योगन। ठीक है, फिर कैसे करना है? ये तो होगा नहीं हमसे, भगवान याद ही नहीं आते नॉर्मली भी। लेकिन भगवान बोलते ठीक, नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस करो। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पात्रान चिंतयन। बोलते हैं दैट हर समय इस प्रकार से प्रयास करके जो व्यक्ति अपने मन को भगवान का स्मरण करने में प्रयास करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ, वो उस वो जरूर भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं अभ्यास योगा युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम। तो भगवान को समझना चाहिए वो परम पुरुष है। तो याति पार्थान चिंतयन, जरूर हम भगवान के पास पहुंचते हैं इस प्रकार से चिंतन करने से। तो भगवान इधर और एक एश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है आप प्रयास करो और मुझे स्मरण करो। स्मरण एक ही चीज के ऊपर करना चाहिए, हमने पहले भी इसका चर्चा किया है। हम इंद्रिय भोगों को भोगना चाहिए, लेकिन ध्यान भगवान के ऊपर करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इंद्रिय भोगों के ऊपर ध्यान करते हैं। इंद्रिय भोग ध्यान करने के लिए नहीं है, लेकिन भोगने के लिए बस। लेकिन हम लोग मेडिटेट करते हैं, आज शाम में क्या खाना चाहिए, तो इसके ऊपर ध्यान करते हैं हम लोग। तो ये ध्यान हम कृष्ण, तो लोग सोचते हैं अरे कैसे होगा फिर, हम तो अपने बारे में सोचना ही नहीं क्या? तो एक्चुअली नहीं, हमको कृष्ण के बारे में सोचना है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। कैसे? हमारे घर में भगवान को लेके आने का। राधा गोविंद जी हैं घर में, तो फिर तो गोविंद जी को सुबह उठाने का। तो गोविंद जी सुबह उठेंगे तो हमको कब उठना है? हमको भी सुबह उठना है। फिर उनका सेवा करेंगे, तो उनके लिए हम लोग कुछ भोग बनाएंगे, तो उनके लिए जो बनाया तो हम खाएंगे। फिर दोपहर में उनके लिए और कुछ, उनके लिए लंच बनाएंगे, हम खाएंगे। उनके लिए थोड़ा भागवत पढ़ेंगे, वो सुनेंगे, हम भी सुनेंगे भागवत। फिर शाम में उनके लिए कीर्तन और आरती करेंगे। फिर रात को हम थोड़ा नाश्ता उनके लिए बनाएंगे, फिर हम खाएंगे। और वो सो जाएंगे तो हम भी सो जाएंगे। तो पूरा दिन भगवान के साथ ही हमारा टाइम चला गया। तो हमने उनके लिए भोग बनाया, उनके लिए कीर्तन किया, और उनके उनके शेड्यूल के हिसाब से हमारा शेड्यूल चला। तो घर में सभी लोग आते हैं, उनका भी सेवा होता है, उनके लिए भी जो करना है करते हैं, लेकिन मन हमारा कहाँ रहता है? ठीक है, अभी शाम का टाइम हो गया, शाम में क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन और आरती होना चाहिए। दोपहर में भोग तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन हम घर वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए बनाते हैं। फिर हम उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मन याति पार्थान चिंतयन, तो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। तो अनुचिंतयन मतलब हर समय भगवान के ऊपर ध्यान होता है। अरे आज तो भगवान के लिए हमने ऐसा चावल और दाल बनाया, तो कल हम सब्जी और चपाती बनाएंगे। तो हम सोचते हैं किसके बारे में? भगवान के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, जरूर हम भगवत धाम चले जाएंगे। बस इतना ही करने का, हमको हिमालय जाकर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, और बड़े बड़े ग्रंथों को वेदों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। और ऐसा हम लोग गंगा में सर हमारे गले तक पानी में डूब के ठंडा ठंडा पानी में हरिद्वार में ऐसा तपस्या करने का कुछ जरूरत नहीं है। हमको करना क्या है, सिर्फ भगवान के लिए करना है। जो भी चीज सुबह उठते हैं उनके लिए, सुबह सुबह उठने का, उनको उठाने का,
क्योंकि भगवान भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उनको उठाएंगे, तो थोड़ा बहुत उनका सेवा करेंगे, क्योंकि उनका सेवा करने के लिए हमको भी नीट एंड क्लीन रहना पड़ता है, तो हमको भी नहाना पड़ेगा सुबह सुबह, तो फिर उनको पूरा साफ सफाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जीवन आराम से चला जाएगा, तो और कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन एटलीस्ट हमको कोशिश तो करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से होना करें। तो बोलते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अन्नोर अनीय अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। किस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए? तो कौन बोले? खुद भगवान बोलते हैं, देखो मेरे ऊपर ना इस प्रकार से ध्यान करो, आपके लिए फायदा होगा। क्या बोल रहे हैं? कविम, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, तो भगवान बोलते हैं देखो ऐसा भगवान के ऊपर ध्यान करो। लेकिन वही खुद भगवान है, बोलते हैं भगवान के ऊपर इस प्रकार से ध्यान करना। कभी कभी बोलते हैं ना, ठीक है ये देखो ऐसा ऐसा भगवान है, लेकिन खुद बोल रहे हो मैं कविम हूँ, मुझे सब कुछ जानता हूँ। पुराणम, मैं सबसे पुराना हूँ। अनुशासनाम, मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूँ। अनोर, मैं अ, मैं सबसे अनि अ, अनो अनियांश अनुस्मरेति, तो मैं सबसे छोटा हूँ। कौन सा? कर्ण, कर्ण से भी बहुत छोटा हूँ। और अनुस्मरेता, सब समय मेरा स्मरण करो, इस प्रकार से। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, तो बोलते हैं कि सब कुछ इन अचिंत्य मतलब हमारे, हम उसके ऊपर इतना समझ नहीं पाते, और सब कुछ नियंत्रण करता हूँ, और हमारे भौतिक चिंतन से परे है, और अचिंत्य हैं, समझ नहीं पाते अपने इंद्रियों के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति हैं। और आदित्य बोलते हैं अ, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आदित्य वर्णम मतलब वो सूरज की तरह तेजोमय है और दिव्य है, तीनों गुणों से परे है। इस प्रकार से हम भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो हम जिनको, हमको इस प्रकार से स्मरण करने से उनके प्रति हमारा ध्यान उनके प्रति जाएगा। सब कुछ तो भगवान है, उनके कृपा से हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा चिंता उनके ऊपर रहेगा, तो सोचना अरे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, सब कुछ है, सब कुछ नियंत्रण करते हैं। तो हमारे जीवन में दुख हो जाता है। दुख क्यों आता है? क्योंकि चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, इसलिए हमको दुख होता है। अभी किसी को भी दुख हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे। लेकिन जिसको व्यक्ति को दुख हो रहा है, तो क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि चीज हमारे हिसाब से नहीं होते, किसी और के हिसाब से हो रहे हैं। हमको लगता है शायद मेरे पत्नी का, मेरा पति का उनके हिसाब से हो रहा है, लेकिन सही देखेंगे तो हमारा जो चीज है, पति पत्नी के हिसाब से नहीं हो रहा है। किसके हिसाब से हो रहा है? इधर भगवान बोल रहे हैं मेरे हिसाब से हो रहा है। तो हमको चिंता करने का क्या जरूरत है? तो वो सब कुछ देख तो रहे हैं, तो हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ करना है, चिंतन करना है। चिंता और चिता दोनों जलाता है, लेकिन चिंतन भगवान के ऊपर करने से हमको ऊपर लेके जाएगा, भगवत धाम। बोलते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भूर्मध्ये प्राणम अवेक्ष सम्यक ततम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है ना सब कुछ? ठीक है। आप अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हिंदी में होगा किसी के पास तो मुझे भी लगेगा आपको। हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये 10वां श्लोक है, मैं फिर हिंदी में दिखा देता हूँ आपको फिर। हिंदी में है प्रभु जी, गीता रखी हूँ मैं अपने साथ। अच्छा ठीक है। हिंदी में कर दीजिए प्रभु जी। हाँ हिंदी में ही दिखा रहा हूँ। तो मैं इधर अपना मोबाइल में खोल लेता हूँ। नहीं नहीं, हाँ 10।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो बले योग बलेन चैव भूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक ततं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। पढ़िए मनीष। हरे कृष्णा प्रभु जी। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो इधर से भगवान जो योगी लोग हैं जिस प्रकार से अपने शरीर को त्यागते हैं इसके बारे में समझाते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद तो ये स्थिति में पहुंचते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो प्राण वायु है, प्राण उपान उदान व्यान समान, ऐसे 5 वायु रहते हैं जो आत्मा को इस शरीर में स्थिर रखते हैं। तो जब बोलते हैं कि इसका प्राण चला गया, तो प्राण चला गया मतलब क्या होता है, प्राण वायु चला गया। ये जो सांस लेते हैं ये प्राण और अपान वायु हैं, 2 तरह के जो लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद समान उदान ज्ञान और भी वायु है ऐसा। तो ये पूरे वायु हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं। अभी ये शरीर के अंदर हमारा चेतना कहाँ से आता है, ये वायु के द्वारा आता है। अभी किसी ने मुझे पीछे से टच किया, मुझे पता कैसे चल रहा है कि इसने मुझे हाथ लगाया? आत्मा तो हृदय के अंदर है, और किसी ने कहीं और टच किया, सर में टच किया, पैर में कुछ लग गया, तो पता कैसे चल रहा है हमको? क्योंकि आत्मा के अंदर जो चेतना है वो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। व्याप्त किस प्रकार से होता है, ये प्राण वायु के द्वारा होता है। अभी वायु में कुछ दोष आ गया किसी को, तो उनको पैरालिसिस स्ट्रोक होता है। तो पैरालिसिस स्ट्रोक होता है तो आप उनका राइट हैंड राइट लेग में वायु का प्रवेश नहीं होता ठीक से, तब कोई उनको स्पर्श करता है तो उनको उसका एहसास नहीं होता कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। क्यों? क्योंकि उसका वायु का प्रभाव की वजह से। तो इसलिए फिर वो हमको इसलिए थोड़ा प्राणायाम और सुबह सुबह उठ के थोड़ा योगासन करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्राण वायु है वो अच्छा से पूरा शरीर में उसका क्या बोलते हैं सर्कुलेशन, उसका प्रसार सब कुछ अच्छा हो रहा है, ताकि हमको किसी प्रकार का बीमारी नहीं हो और तकलीफ नहीं हो। तो इसमें हमको समझना चाहिए कि ये प्राण वायु को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। धीरे धीरे उसको और ऐसा संतुलन लेके आते हैं, और बोलते हैं कि उसको जो प्राणवायु को आंखों के बीच में से भ्रुकुटी के ऊपर और मृत्यु के समय में उसको इधर लेके आते हैं वायु को, और उस समय भगवान को स्मरण करते हुए फिर उधर से अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो ऐसे वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं। अभी उसको नियंत्रण कैसे करते हैं हमको पता नहीं, लेकिन उनके पास इस प्रकार का पद्धति है। सो यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यत्तो वीतराग यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संगहेन प्रवक्षे। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, हमको ये पूरा बहुत मुश्किल है, और फिर भगवान बता क्यों रहे हैं सारा चीज? तो हमको बताने के लिए अंत में कि आप कर नहीं पाएंगे। अभी भगवान बताएंगे नहीं तो लोग बोलेंगे अरे इनको पता नहीं है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे कुछ तो भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, और बाकी बड़ा चीज पता नहीं होगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला सारा पद्धति उन्होंने बता दिया। फिर अभी बोला देखो आप चूज कर लीजिए। अभी क्योंकि बोलेंगे भगवान ने सब कुछ बताया नहीं, भगवत गीता में सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं, भगवान बोले नहीं नहीं, देखो जो जो पद्धति उपलब्ध है मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, और इसमें से आप चुन लीजिए कि आपके लिए क्या लाभकारी है, सरल है
और ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। तो कलयुग में ये पूरा जो चीज है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ना होता है, संस्कृत सीखने के लिए 12 साल लग जाते हैं। उसके बाद वेद पढ़ो और उसमें क्या समझेंगे पता नहीं। तो जो ऑलरेडी जो वेद पढ़ते हैं उनको ही कुछ समझ में आता, हमको क्या समझेगा। तो ये पूरा हमारे लिए नहीं है। लेकिन अभी बताएंगे नहीं भगवान, तो लोग बोलेंगे अरे भगवान को बताना है इसलिए बताया नहीं। नहीं, भगवान ने सब कुछ बताया। फिर वो चाहते हैं कि, और उसके बाद अभी देखिए कैसे बोलेंगे कि देखो ये ना, ये कंपनी है, ये इसका जो पैसा है कंपनी का, ये 10 करोड़ का कंपनी है। ये कंपनी है ना, ये 20 करोड़ का कंपनी है। ये 40 करोड़ का कंपनी है। और एक कंपनी है, वो 5,000 करोड़ का कंपनी है। तो फिर चारों चीज को बताने का क्या मतलब है। बताना चाहते देखो ये कंपनी कितना बड़ा है, हजारों करोड़ का कंपनी, ये तो 20, 30, 40 करोड़ का कंपनी है, तो इतना छोटा है। तो एक कंपनी इतना बड़ा है बताने के लिए, तो हमको छोटा कंपनी के बारे में कभी बताना। तो हमको भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है, और कितना सरल है, और अभी कलयुग के लिए वो सबसे लाभदायक है, ये सब कुछ समझाने के लिए भगवान ने बाकी योगों के बारे में भी थोड़ा बताया, ताकि हमको उसके साथ तुलना किया जा सकता है। अरे ये तो हमारे लिए नहीं होगा, ये हमारे लिए है। अभी यही बोल रहे हैं, तो वेदों का ज्ञान है जिसके पास, और जो ओंकार को सही तरह से उच्चारण कर सकता है, उनको बीज मंत्र बोलते हैं। जो ओंकार का उच्चारण करना मतलब ओंकार का दर्शन हो रहा है उसको साक्ष, क्योंकि चारा सृष्टि में सब कुछ क्या होता है, ओंकार ही होता है। तो इसका उसका स्मरण हो रहा है। मंत्र सिद्धि मतलब मंत्र का दर्शन होता है उस व्यक्ति का। और बोलते हैं, तो फिर उन्होंने पूरा संन्यास ग्रहण किया है और ब्राह्मण में, और वो बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मचर्य का व्रत रखा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो जो कैसे शरीर को छोड़ रहा है, तो ये बता रहे हैं आपको। सरल जो मार्ग है भगवान ने पहले ही बता दिया, क्या करना चाहिए, उनका स्मरण कर दिया। तेषान एवान तेषाम सततिकता नाम। तो भगवान पहले ही बोल रहे हैं कि हाँ, कैसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्, तस्मात् सभी समय में मेरा स्मरण कीजिए। तो हमको भगवान का स्मरण करना है, तो क्या क्या करना चाहिए, कोई बता पाएंगे क्या करने से हमको भगवान का स्मरण होता है। बताइए। सब काम भगवान के लिए करना, जो कोई भी घर में काम हो भगवान के लिए करना, वही उसे याद करेगा। आदमी खाना बनाएगा तो बोलेगा कि भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, हम्म, ये हमेशा याद करेगा। कोई काम करेगा तो भगवान के घर साफ करना है, भगवान का ऐसे याद कर। भगवान के लिए समर्पित होके काम करना, कोई भी काम। मतलब समर्पित मतलब क्या है अभी जो भी मैं कर रही हूँ वो हाँ, भगवान के लिए कर रही हूँ। वो ऐसे सोचने से थोड़े हो जाता है। हम तो अपना ही काम सही करते नहीं बोल रहे हो। हैं, कुछ अच्छा से मुझे खाना है मैंगो, मैं अच्छा से लेके आऊंगा, उसका जूस भगवान को भोग लगा नहीं नहीं, दूंगी, वो भगवान को भोग लगा के, वो भगवान के लिए लाया हूँ मैं, ऐसा करके। भगवान के लिए मतलब लाई हमेशा हूँ। भगवान को अपने साथ लेके, भगवान का स्मरण करके, हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए, और स्मरण करने के लिए हमेशा भगवान को हम अपने साथ रखना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा। हर दिनचर्या, हमारी हर दिनचर्या उन्हीं के लिए होनी चाहिए। सुबह उठे तो उनके, भगवान को उठाना है मन, सुबह फिर उसके बाद नाश्ता कराना है भगवान को, तो वो भी हम भी नाश्ता कर लिए। फिर दोपहर में खाना खिलाना है तो भगवान को खाना खिला दिए, भगवान के लिए फिर हम गीता सुन लिए, और ऐसे ही फिर शाम में आरती कर लिए भगवान के लिए। तो इस तरह से हमारा सारा ध्यान भगवान पे ही रहेगा, तो हमारा स्मरण हमेशा भगवान का होते रहेगा। हाँ, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या था, सेवा था, क्योंकि आप सेवा, सेवा हाँ। कर रहे हैं इसलिए स्मरण कर पा रहे हैं। हम्म। सेवा नहीं है तो स्मरण नहीं होता है। सेवा करने से स्मरण होता है, सेवा करने से आसक्ति बढ़ती है। और पहला सबसे बेस्ट सेवा क्या होता है, सबसे सुबह उठ के क्या सेवा करना चाहिए भगवान का, ध्यान करना, कीर्तन करना, कैसे ध्यान करते हैं हम। हरि हरि नाम कीर्तन, हाँ, जप करना। जप करना। सबसे बड़ा सेवा है भगवान का। हम्म। शुरू
करना है भगवान का नाम जप। तो नाम जप सेवा के रूप में करना चाहिए। नाम जप हम लोग जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अरे नहीं किया तो फिर फोन आएगा कितना माला किया, और लोग को पता चलेगा कि मैं भी इतना ज्यादा माला नहीं करता हूं, तो लोग सोचे कि मैं इतना सिंसियर नहीं हूँ। सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा बहुत घुमा लेना चाहिए, और ऐसे कुछ साउंड कर देना चाहिए। ऐसा कुछ साउंड आता है ना जब करते समय, तो हमको लग रहा है कि मैं भी थोड़ा साउंड करूंगा और मैं भी थोड़ा माला घुमा दूंगा, तो लोग सोचेंगे मैं भी ठीक हूँ, और भगवान को भी बोल देंगे देखो मैं भी अच्छा हूँ। नहीं, हम सेवा के रूप में करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, भगवान को लगना चाहिए कि हमको उनके पास जाना है, उनके प्रति हमारा आसक्ति है, वो दिखाने के लिए हमको सेवा करना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हम भगवान को दिखाने के लिए करते हैं सेवा। जप करते हैं भगवान आपके लिए, हमको जप करना है। हमको कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जप करना, तो क्या करना चाहिए उस समय? अच्छा नहीं लगता, जप करना। मन को एकत्रित करके फिर भगवान के नाम पर लगाना चाहिए। हाँ जबरदस्ती कर लेंगे, उसको बोलना ठीक है आज अच्छा नहीं लगा, तो उससे क्या होता है, तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। अरे देखो इसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे प्रसन्नता के लिए इसने जप किया है, तो उससे क्या हो सकता है, हम भगवान को और प्रसन्न करेंगे। देखो भगवान बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए मैं जप करता हूँ। तो इस प्रकार से हम भगवान को अपना प्रामाणिकता दिखाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बोलना चाहिए भगवान देखो मेरा हालत इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मुझे आपको प्रसन्न करना मेरा सबसे बड़ा इच्छा है, इसलिए मैं आप ये जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ इस प्रकार से। तो हमको इनिशियली भगवान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है। और भगवान, क्योंकि हमारा मन भौतिक इंद्रियों में और भौतिक विषयों में बहुत ही जन्मों से उसी में आ सकते हैं। सडनली बोलेंगे आप आध्यात्मिक, जो व्यक्ति दिखते नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ हमने थोड़ा बहुत सुना है और ज्यादा कुछ पता नहीं है, सब कुछ कुछ भी नहीं है, और उनके बारे में सडनली कैसे कैसे क्या हम स्मरण कर सकते हैं, तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोग भगवान का स्मरण हो सके। स्मरण मतलब ऐसे जस्ट सोच लो, ठीक है अभी मुझे ना मैंगो जूस पीना है, क्या करना है, मार्केट जाओ खरीदो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान आप ही के लिए हमने लेके आए, भगवान आप ही के लिए पी रहे हैं लेकिन हम पी रहे अपने लिए, तो ये कैसे भक्ति होता है? तो ये थोड़ी भक्ति होता है। लेकिन भगवान सोचते हैं ठीक है एटलीस्ट मुझे तो भोग लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को ऐसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना भोग करने के लिए, और पता है ऐसे ही किया लिया तो पाप लग जाएगा, भगवान को भोग लिया तो पाप ही नहीं होगा, आराम से हमारा एंजॉयमेंट भी हो रहा है और पाप भी नहीं आ रहा है। अभी ऐसे ही हमने मैंगो जूस पी लिया तो पाप लग जाएगा, अभी भगवान को भोग लग के पिया तो पाप नहीं लगेगा। तो हम अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान को पाप से बचने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मतलब मन के द्वारा हम उनके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्मरण करना मतलब संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको बोलते हैं भगवान आपका हमको किसी न किसी रूप से आपको याद करना है मुझे। तो कोई व्यक्ति जप के द्वारा याद कर सकता है, कोई कथा सुन सुन के भगवान को याद कर सकता है, कोई सेवा करते करते भगवान को याद कर सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज है। तो अगला श्लोक में बताते हैं। तो ये बहुत मुश्किल मार्ग है, ठीक है भगवान ने बता दिया, थोड़ा सुन लेंगे कि भगवान ने बाकी का मार्ग भी बताया कि सर्वधाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्छन आध्यात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणा। बोलते हैं कि हाँ इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो। जी पढ़ रहे हैं। समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणायाम को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हाँ तो इंद्रियों को नियंत्रण के प्राणवायु को सर के ऊपर लेके जाता है, इधर उनका इधर से प्राण
निकल जाता है तो उन योगियों के लिए। सो ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण या ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रायाति त्यजम देहम स याति परमाम गतिम। अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़ लो दीदी, पढ़ लो। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हाँ, देखिए कितना मुश्किल है योगियों के लिए, कितना ज्यादा करने के बाद फिर उनको इसमें प्रैक्टिस करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए और भगवान को स्मरण करते हुए वे अपना शरीर है इधर से छोड़ देते हैं। इन एक ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इधर, इसलिए जो शिखा रखते हैं ना बाल, इधर फट जाता है तो उनके शिष्य आके इधर उनको जोर से मार के इसको फोड़ देते हैं, इधर से उनका आत्मा चला जाता है। कोई व्यक्ति का आत्मा इधर से चला जाता है, वो उनका आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमको भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं। तो अगला श्लोक बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। क्या बोल रहे हैं देखिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवान ने सोचा कि ये तो समझेंगे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बोलते यार इतना चिंता मत करो, अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। तो करना क्या चाहिए हमको, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो उनके लिए मैं सुलभ हूँ। अभी हम अ, हम कृष्ण को एक्चुअली जानते नहीं है। हमको लगता है कि हाँ हम जानते हैं कृष्ण कौन है, वो तो एक ग्वाल बाल हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं, वही कृष्ण है। लेकिन वो इतने साधारण नहीं है समझना। हमको पूरा भागवत अच्छे से अध्ययन करने के बाद तब जाके हमको कृष्ण का सही मूल रूप से उनके साक्षात्कार होंगे और उनका सही जो ज्ञान है वो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण क्या है। तो हम सुने हाँ भगवान हैं, कभी कभी वो गोपी के साथ खेलते हैं, माखन चोरी करते हैं, ग्वाल बाल के साथ गाय चराते हैं, यही कृष्ण है। लेकिन ये इतना, जितना हमको समझ रहा है उतना सरल नहीं है भगवान को समझना। तो इसलिए हम स्मरण नहीं कर पाते। हमको जब भगवान समझ में आते कि कितने महान है, तो अनन्य चेता सततम, तो हर समय उनको स्मरण करना आसान हो जाता है। तो अभी हमको उनका ग्रेटनेस पता नहीं, कितने महान व्यक्ति पता ही नहीं, इसलिए हमको थोड़ा तकलीफ होता है। योमा स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभ पार्थ, तो मैं क्या होता हूँ बहुत ही सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सो क्योंकि वह मेरे भक्ति में प्रविष्ट रहता है, तो क्योंकि नित्य युक्त योगिनः, तो भगवान के भक्ति में प्रविष्ट होने के कारण भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वाला भी बहुत अच्छा श्लोक है। माम अपे मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। कोई पढ़ेंगे अनुवाद। मुझे प्राप्त करते महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। हाँ, तो इधर
जो बोलते हैं, जो आफ्टर अटेनिंग द ग्रेट, जो जो व्यक्ति भगवान के धाम पहुंचता है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, फिर से वो वापस नहीं आते भगवान के धाम में जो जाते हैं। लेकिन हमारा हालत ऐसा नहीं है, हम लोग बार बार फिर जन्म लेते हैं। तो इसलिए हमको भगवत धाम जाना है, तो हमको बार बार जन्म है, क्योंकि ये जन्म में हमसे बहुत सारा हमने चीज़ों को भोगा है, और कुछ चीज़ अच्छा हुआ, कुछ चीज़ अच्छा नहीं हुआ, और बहुत तकलीफ हो जाता है बहुत लोगों को। तो ये सारा चीज़ है इधर। इन सब से बचने के लिए हमको भगवान का ध्यान और स्मरण करना है। और बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमको सभी लोग को इसका साक्षात्कार है। उसका नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये क्या है, ये जो लोक है वो दुखालय है और अशाश्वत है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, सुखालय और शाश्वत बनाना चाहते हैं। सारा चीज हमको परमानेंट चाहिए, हमको नौकरी परमानेंट चाहिए, घर परमानेंट चाहिए, और सारा जो चीज है वो परमानेंट परमानेंट चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं इधर कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम क्या कर प्रयास कर रहे हैं, सुख का प्रयास करते हैं। अभी मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में क्या देखते हैं सभी लोग, क्या करते हैं, ढूंढते हैं, है ना, सर्च होता है ना उधर, ढूंढिए, खोजिए। क्या खोज रहे हैं लोग, मोबाइल खोल के अलग अलग वीडियो खोज रहे हैं ना। ये वीडियो के बाद उसके और एक आएगा और एक आएगा। लेकिन लोग किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, कौन बता सकता है? अपने इंद्रियों के लिए। हाँ, आनंद का खोज कर रहे हैं, इंद्रियों को हाँ, आनंद देने के लिए। आनंद का खोज हो रहा है। हमको लग रहा है ये वीडियो देखने से मुझे बहुत आनंद मिलेगा, नहीं, ये वीडियो में आनंद मिलेगा, ये वीडियो में मेरा मुझे अलग अलग नया चीज सुनने को मिलेगा और नया चीज देखने को मिलेगा, और इससे मुझे आनंद मिलेगा। तो इसलिए उसमें अलग 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 नया 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 नया, और कुछ अनोखा, नया अनोखा। और उसमें टाइटल भी ऐसे ही दिखाते हैं ना आपको, विश्व का सबसे बड़ा और 10 महान चीज, ऐसे सबसे घटिया चीज। तो इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से उसके ऊपर थंबनेल्स बनाते हैं, तो उसको देख के लोग आकर्षित होकर इसको क्लिक करते हैं। तो पूरा दिन उसमें बर्बाद हो जाता है हमारा, देख देख के देख देख के। देखना क्या चाहते हैं, किसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, दुखालय में है, और आप ढूंढ रहे हैं आनंद के लिए। तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हमको लगा यार थोड़ा बहुत तो मिल रहा है ना, अच्छा वीडियो आ गया तो देखने में आनंद आता है, लेकिन वो कंप्लीटली हमारा मन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो प्रॉब्लम है। तो और दुखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। तो जो व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त किया हो, उनके लिए अ, फिर वापस नहीं आएंगे, वो भगवत धाम में रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि हम लोग इधर ढूंढना नहीं चाहिए सुख के लिए, फिर हम क्या करना चाहिए, इधर सिर्फ एक ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। किसको ढूंढना चाहिए, कृष्ण को ढूंढना चाहिए। आप ब्रह्म भूनार लोका पुनरावर्तन अर्जुन माम पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मांड में सारे लोग में कहीं भी जाइए, आपको पुनरावर्तन अर्जुन, फिर से हमको वापस आना है। लेकिन माम पेत कौन्तेय, लेकिन जो मेरे पास आते हैं पुनर्जन्म न विद्यति, उनको फिर से जन्म नहीं होगा, उनको फिर से माँ के घर में प्रवेश होने और उधर के जो नाना यातना है उनसे गुजारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे आनंद से रह सकते हैं उधर, आज भगवान के धाम में। और इसका अनुवाद नहीं पढ़ा ना, कोई अनुवाद पढ़ेंगे इसका? पढ़ रही हूँ। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। हाँ, कुंती किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हाँ, तो ये होता है। तो भगवान के धाम जाते हैं तो है नहीं, इधर जन्म मृत्यु का चक्कर तो है, तो हम इसको जानते हैं। बाहर कैसे निकलेंगे वो पता नहीं हमको। हो गया है। तो
तो और एक एक मिनट है, मैं इसको खोलता हूँ। बंद हो गया वो अपना। ठीक है, 4 और श्लोक है वो। मैं हिंदी में, इसमें हिंदी में खुल नहीं रहा है, तो मैं आपको वेदाव्यास में दिखा देता हूँ। आपके पास है तो आप उसमें से देख लीजिए, मैं आपको वेदाव्यास में दिखा रहा हूँ। ब्रह्म द्वारा अलग हो गया। नेक्स्ट, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे, आपके पास हिंदी में है तो। जी प्रभु जी। हाँ, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे पूरे 1000 दिव्य युग भगवान का, ब्रह्मा का एक दिन और उनका एक रात्रि, सेम 1000। और 1000 दिव्य युग के लिए एक चतुर्युग, 4 चतुर्युग को एक दिव्य युग बोला कहा जाता है। और एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग मिला के एक दिव्य युग होता है। जैसे 1000 दिव्य युग होते हैं ब्रह्मा का एक दिन, और उतना ही उनका नाइट भी होता है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रिमागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्त संजके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन का शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम सारे जो जीव ब्रह्मांड में हैं क्या होते हैं, तो भगवान जो ब्रह्मा का पूरा, ब्रह्मा का क्या होता है कि उनका 30 दिन 1 महीना होता है, और 12 महीना 1 साल, और ऐसा 100 साल ब्रह्मा जीते हैं। तो जब जीवात्मा इस प्रकार से ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 सारे योनियों के बाद, तब एक बार वे प्रवेश करते हैं सॉरी, तो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। फिर जब महाविष्णु अपना आँख खोलते हैं और सांस बाहर लेते हैं, तो सारे फिर ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उसमें से सारे जीवात्मा उनके अंदर फिर से प्रवेश करते हैं। फिर सृष्टि का फिर से चलन होता है। फिर ब्रह्मा जी का 1 साल होते हैं, ब्रह्मा के साथ सारे जीव चले जाते हैं, फिर ब्रह्मांड आते हैं, तो इसको भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो भूतग्राह्यं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रवृत्ति अहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा का दिन आते हैं तो मैंने समझाया ना, इस प्रकार से हम जीवात्मा वाहन है। परस्तस्मात्तु भावन्यो वित्तो वित्ता सनातना यस्य सर्वेषु भूतेषु नस्यस्सु न विनश्यति।
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हाँ, तो ये भौतिक जगत है वो नाश होता है, भूतवा भूतवा प्रलयते, लेकिन उसके वाला आध्यात्मिक जगत है कभी नाश नहीं होता, जिधर भगवान और उनके पार्षद रहते हैं। अव्यक्तोक्षरितयुक्त समाहुर परमां गतिं यं परा जननि वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हाँ, तो भगवान अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, देखो उधर आइए, आपके लिए बहुत फायदा है। तो आज हम इधर समाप्त करेंगे अपना चर्चा, फिर कल परसों हम मिलेंगे भागवत चर्चा के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण।